इस दिन जब वह जंगल की गहराइयों में लकड़ियां काटकर अपने कंधों पर बांध चुका था और वापसी के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था, तभी दरख्तों के झुंड के पीछे एक अजनबी सी रोशनी ने उसकी निगाहों को अपनी तरफ खींच लिया। वह ठिठक गया। उसके कदम जमीन में जैसे जड़ गए। जंगल उसके लिए नया न था। बचपन से वह इन्हीं दरख्तों के साए में पला बढ़ा था। इन्हीं पगडंडियों पर उसके कदमों के निशान थे। इन्हीं झाड़ियों में उसकी सांसों की आवाज गूंजती थी। मगर यह रोशनी, यह उसने पहले कभी न देखी थी। उसका नाम सलीम था। उम्र बमुश्किल 25 बरस। चेहरे पर मेहनत की धूप का रंग, आंखों में नरम सी शराफत, पेशानी पर वह सुकून जो अल्लाह वालों की महफिलों में बैठने से मिलता है। वह एक गरीब लकड़हारा था, मगर उसकी गुर्बत उसके दिल की वुसअत के आगे कुछ भी न थी। उसके बूढ़े वालिदैन थे जिनके लिए वह हर रोज जंगल आता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और घर जाकर उनके कदम दबाता। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी, माँ की दुआएं, बाप की खामोश मुस्कुराहट और मेहनत की कमाई का सुकून। मगर उस दिन जंगल की फिजा में कुछ और ही लिखा था। वह रोशनी कभी मध्यम होती, कभी तेज। सलीम के दिल में एक लम्हे को खौफ उभरा, मगर फिर उसने खुद को संभाला। अगर कोई जख्मी हो या किसी को मदद की जरूरत हो, उसने सोचा। वह उन लोगों में से न था जो अंधेरे से डर कर पीछे हट जाएं। उसका ईमान उसे सिखाता था कि डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। वह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की सिमत बढ़ा। शाखें उसके चेहरे से टकराईं, पत्ते उसके कदमों के नीचे चरमराए। दिल की धड़कन तेज थी, मगर कदम मजबूत। जब वह दरख्तों के उस झुरमुट के पीछे पहुंचा तो मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। जमीन पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर गैर मामूली नूर था, जैसे चांदनी ने खुद को इंसानी सूरत में ढाल लिया हो। उसके बाजू पर जख्म था, जिससे हल्का सा खून बह रहा था। उसके इर्द गिर्द वही रोशनी फैली हुई थी जो सलीम को यहां तक लाई थी। सलीम के दिल में एक लम्हे को वसवसा आया। यह आम इंसान नहीं, मगर फौरन ही उसके अंदर का इंसान जाग उठा। वह घुटनों के बल बैठ गया, अपने मशकीजे से पानी निकाला और उसके चेहरे पर छींटे मारे। आंखें खोलो, तुम सुन रही हो? उसकी आवाज में खुलूस था। चंद लम्हों बाद लड़की की पलकें लरझीं। उसने आंखें खोली। उन आंखों में खौफ था, बेबसी थी और कोई ऐसा राज जो सदियों से बंद हो। मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज मध्यम थी। जंगल में। तुम जख्मी हो? मैं सलीम हूं, लकड़ियां काटने आया था। तुम यहां कैसे? लड़की ने चंद लम्हे उसे देखा, जैसे वह परख रही हो कि यह शख्स कैसा है। उसके चेहरे पर कोई लालच न था, कोई हवस न थी, सिर्फ सादा सी फिक्र। मेरा नाम नूरीन है, उसने आहिस्ता से कहा। मैं इंसान नहीं हूं। सलीम का दिल एक धड़क कर रह गया, मगर उसने खुद को संभाला। क्या मतलब? मैं झिंझादी हूं। जंगल जैसे साकित हो गया। परिंदों की आवाजें मध्यम पड़ गईं। हवा रुक सी गई। सलीम ने गहरी सांस ली। उसके ईमान ने उसे बचपन से सिखाया था कि जिन्नात का वजूद हक है, कुरान में उनका जिक्र है। मगर आज वह पहली बार किसी झिंझादी के सामने था। तुम डरो मत, नूरीन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं खुद मदद की मोहताज हूं। सलीम के दिल में खौफ की जगह हमदर्दी ने ले ली। कौन है जिसने तुम्हें जख्मी किया? नूरीन की आंखों में आंसू उभर आए। एक खबीस जिन, जालिम। वह मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। मैंने इनकार किया। मैं भाग आई। उसने मेरा पीछा किया और मुझ पर वार किया। सलीम के अंदर का गैरतमंद मर्द जाग उठा। नाम क्या है उसका? जहरान। वह बहुत ताकतवर है। उससे टकराना मौत को दावत देना है। सलीम ने चंद लम्हे सोचा। सामने एक जख्मी, बेबस वजूद था। चाहे वह झिंझादी हो या इंसान, इस वक्त वह एक मजलूम थी। चलो, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मेरे घर चलो, मेरे वालिदैन हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। नूरीन ने हैरत से उसे देखा। तुम जानते हो मैं क्या हूं? हाँ, मगर मैं यह भी जानता हूं कि जुल्म के सामने खामोश रहना गुनाह है। वह उसे सहारा देकर उठाने लगा। नूरीन के कदम लड़खड़ाए। सलीम ने अपनी लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रख दिया। उस लम्हे उसके लिए रिज़्क़त से ज्यादा अहम एक जान थी। रास्ते भर नूरीन खामोश रही, कभी कभी पीछे देखती, जैसे कोई साया ताकुब में हो। सलीम के दिल में भी बेचैनी थी, मगर उसने अल्लाह का नाम लेकर कदम बढ़ाए।
गांव के कच्चे रास्ते पर जब वे पहुंचे तो शाम ढल रही थी। सलीम की झोंपड़ी गांव के किनारे थी। मिट्टी की दीवारें, टपकता सा छप्पर और अंदर एक छोटा सा चिराग। उसकी मां ने दरवाजा खोला तो बेटे के साथ एक अजनबी लड़की को देखकर चौंक गई, मगर सलीम की आंखों में संजीदगी देखकर सवाल न किया। अम्मी, ये जख्मी है, रास्ते में मिली, मदद की जरूरत है। मां ने फौरन अंदर जगह बनाई, जख्म साफ किया, पट्टी बांधी। नूरीन की आंखों में हैरत थी। इंसानों की यह सादगी, यह बेगर्जी उसने पहले कभी न देखी थी। रात गहरी हो चुकी थी। सलीम बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। दिल में कई सवाल थे। क्या उसने ठीक किया? अगर वह खबीस जिन यहां आ गया तो उसके वालिदैन का क्या होगा? उसी लम्हे झोंपड़ी के दरवाजे पर एक साया उभरा। एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, आंखों में अजब सी गहराई। अस्सलामु अलैकुम बेटा। सलीम चौंका। वलैकुम अस्सलाम। आप कौन? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे दिल की आवाज यहां लाई है। तुमने एक बड़ी आजमाइश को घर में जगह दी है। सलीम का दिल जोर से धड़का। वह जिन जिससे तुमने टक्कर ली है, वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, ईमान मजबूत रखो और याद रखो, असल ताकत बाजू में नहीं, यकीन में होती है। यह कहकर वह साया जैसे हवा में तहलील हो गया। सलीम साकित खड़ा रहा। क्या वह हकीकत था या ख्वाब? अंदर से नूरीन की चीख सुनाई दी। सलीम दौड़कर अंदर गया और उसने देखा कि झोंपड़ी की दीवारों पर स्याह साए रेंग रहे थे और नूरीन की आंखों में खौफ की वही परछाइयां लौट आई थीं, क्योंकि झरान उन तक पहुंच चुका था। नूरीन की चीख अभी झोंपड़ी की मिट्टी वाली दीवारों से टकराकर फिजा में तहलील भी न हुई थी कि सलीम ने अपने सीने में जैसे आग सी भड़कती महसूस की। उसके कदम खुद ब खुद नूरीन की तरफ बढ़े। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे एक कमजोर सी दीवार, मगर नीयत में फौलाद। चिराग की लौ लरज रही थी और दीवारों पर रेंगते साए अब वाजे होने लगे थे। फिजा में एक भारी घुटनज़दा आवाज गूंजी, तो यह है वह इंसान जिसने मेरी अमानत पर हाथ डाला। यह आवाज न मुकम्मल तौर पर इंसानी थी, न मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी। उसमें गरूर भी था, गुस्सा भी और सदियों पुराना तकब्बुर भी। नूरीन के हाथ कांपने लगे। उसने सलीम की पुश्त को मजबूती से थाम लिया, जैसे वही उसकी आखिरी पनाह हो। वह अमानत नहीं, इंसान है और अब मेरे घर की मेहमान है। सलीम की आवाज में लरजिश जरूर थी, मगर लफ्जों में झुकाव नहीं था। एक कहकहा गूंजा। चिराग की लौ तेज हो गई, फिर यकदम मदहम। साए एक शक्ल में ढलने लगे। धुएं, अंधेरे और आग के इम्तिजाज से एक वजूद उभरा। आंखें सुर्ख, चेहरा बिगड़ा हुआ, मगर ताकत की ऐसी झलक कि दीवारें कराह उठी। तुम जानते भी हो, तुम किससे बात कर रहे हो? झरान ने कदम आगे बढ़ाया। जमीन जैसे उसके वजन से दहल गई। सलीम ने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसके हाथ पसीने से भीग गए, मगर वह पीछे न हटा। मैं जानता हूं कि तू जालिम है और जुल्म के आगे सर झुकाना मेरे दीन में नहीं। नूरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। सलीम, मत बोलो, ये तुम्हें मार देगा। अगर खामोशी से किसी मजलूम को हवाले कर देना जिंदगी है, तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। ये कहते हुए सलीम को खुद भी हैरत हुई कि ये अल्फाज उसके अंदर से कैसे निकल गए। जहरान का चेहरा बिगड़ गया। तूने मेरा गरूर ललकारा है इंसान, इसकी कीमत सिर्फ तेरी जान नहीं, तेरे माँ बाप भी चुकाएंगे। यह सुनकर सलीम के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। एक लम्हे के लिए उसके कदम लर्जे, मगर उसी लम्हे उसे वह बुजुर्ग याद आ गए। असल ताकत यकीन में होती है। मेरे माँ बाप बेकसूर हैं, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। झहरान ने हाथ उठाया। फिजा में एक झटका सा आया। चिराग बुझ गया, अंधेरा फैल गया। नूरीन चीख कर बैठ गई। अचानक एक नूरानी रोशनी झोंपड़ी में फैल गई। वही बुजुर्ग दोबारा जाहिर हुए। उनका चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों में गैर मामूली जलाल। बस झहरान, उनकी आवाज गूंजी तो साए पीछे हटने लगे। झहरान ने दांत पीसते हुए कहा, तू फिर आ गया बूढ़े, हर बार मेरी राह में रुकावट। मैं रुकावट नहीं, अंजाम हूं। बुजुर्ग ने जमीन पर असा टेका। तूने हद पार कर दी है। सलीम हक्का बक्का यह सब देख रहा था। नूरीन के लिए यह मंजर नया न था, मगर उसके दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जाग उठी थी। बेटा,
बुजुर्ग ने सलीम की तरफ देखकर कहा, यह जंग सिर्फ बाजुओं की नहीं, यह नीयतों की जंग है। अगर तुम डर गए तो यह जीत जाएगा। मैं नहीं डरूंगा, सलीम ने बेसाख्ता कहा, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जहरान ने एक खौफनाक कहकहा लगाया, तू एक इंसान को मेरे मुकाबिल ला रहे हो? यह इंसान नहीं, यह ईमान है, बुजुर्ग ने कहा। अचानक हवा ने रुख बदला। झोंपड़ी के बाहर दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। आसमान पर बादल गरजने लगे। जहरान ने हाथ फैलाए, सियाह शोले उभरे। सलीम के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। नूरीन, मेरी पुश्त छोड़ना मत, सलीम ने आहिस्ता से कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें अजीब सी मजबूती थी। जहरान ने हमला किया। अंधेरा सलीम की तरफ लपका। उसी लम्हे बुजुर्ग ने सलीम के सीने पर हाथ रखा। अल्लाह का नाम ले, या अल्लाह। सलीम की आवाज झोंपड़ी से निकलकर जंगल में गूंज गई। एक लम्हे को वक्त जैसे रुक गया। अंधेरा पीछे हट गया। जहरान चीखा, मगर यह चीख गुस्से की नहीं, हैरत की थी। यह मुमकिन नहीं, मुमकिन वही होता है जो अल्लाह चाहे, बुजुर्ग ने कहा। यह पहला हमला था। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जहरान पीछे हटा, मगर उसकी आंखों में इंतकाम की आग और भड़क उठी। मैं लौटूंगा इंसान, और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। यह कहकर वह सायों में तहलील हो गया। अंधेरा छौंटने लगा। चिराग दोबारा जल उठा। नूरीन फर्श पर बैठ गई। आंसू बहते रहे। सलीम का जिस्म थकान से कांप रहा था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ आगाज था, अब वह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। तो अंजाम क्या होगा? सलीम ने पूछा। बुजुर्ग की आंखों में गहराई उतर आई। या तो तुम हिम्मत हारोगे, या फिर वह हमेशा के लिए खत्म होगा। नूरीन ने सर उठाया। वह बहुत ताकतवर है, कोई जिन उसे मार नहीं सका, क्योंकि वह जिन्नात से लड़े, बुजुर्ग ने कहा। मगर उसका अंजाम एक ऐसे इंसान के हाथ में लिखा है जिसका दिल साफ हो। सलीम के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। क्या वह वाकई उस तकदीर का हिस्सा था? फैसला तुम्हें करना है बेटा, बुजुर्ग ने कहा। अगर पीछे हटे तो अभी भी वक्त है। नूरीन को उसके अंजाम के हवाले कर दो। नूरीन ने सलीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ, उम्मीद और मोहब्बत सब कुछ था। सलीम ने गहरी सांस ली। उसके जहन में मां का चेहरा आया, बाप की झुकी हुई कमर, और फिर नूरीन की लरजती आंखें। मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसने मजबूती से कहा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान हो। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो फिर सुनो। वह झुककर सलीम के कान में कुछ कहने लगे। नूरीन हैरत से उन्हें देखती रही। अल्फाज राज बनकर सलीम के दिल में उतरते चले गए। जब बुजुर्ग सीधे हुए तो उनका वजूद मदहम होने लगा। याद रखना, उनकी आवाज आखिरी बार गूंजी, यह रास्ता कुर्बानी मांगेगा। वह गायब हो गए। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। सलीम ने नूरीन की तरफ देखा। अब वापसी का रास्ता नहीं, नूरीन ने आंसू पोंछे। मैं जानती हूं, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाहर दूर कहीं जंगल की गहराइयों में जहरान की सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब यह इंसान उसके सामने दोबारा खड़ा होगा, क्योंकि अगला मुकाबला फैसला कुन होने वाला था। जंगल की गहराइयों में फैली वह सुर्ख आंखें अभी अंधेरे में गुम ही हुई थीं कि सलीम के दिल पर एक बोझ सा आन पड़ा। ऐसा बोझ जो नजर नहीं आता, मगर सांसों को भारी कर देता है। झोंपड़ी में खामोशी थी, मगर यह खामोशी सुकून वाली न थी। यह वह खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। नूरीन चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी नजरें जमीन पर जमी थीं, जैसे वहां कोई ऐसा जवाब लिखा हो जो वह पढ़ने से डर रही हो। सलीम उसे देख रहा था, मगर उसके जहन में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे। वह राज जो उसके कान में कहे गए थे, वह जिम्मेदारी जो अचानक उसके वजूद पर आन पड़ी थी। रात गुजर गई, मगर नींद किसी की आंखों में न आई। सुबह जब सूरज की पहली किरण झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर आई तो सलीम उठ खड़ा हुआ। उसने वुजू किया, 2 रकअत नफ्ल अदा किए और देर तक सजदे में पड़ा रहा। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज बाहर न आ रही थी। यह वह दुआएं थीं जो लफ्जों से नहीं, दिल के खून से निकलती हैं। नूरीन उसे देख रही थी। उसने कभी किसी इंसान को इस तरह झुकते गिड़गिड़ाते नहीं देखा था।
जिन्नात की दुनिया में इबादत थी, मगर यह कैफियत, ये आजिजी, ये उसके लिए नहीं थी। सलीम, उसने आहिस्ता से पुकारा। सलीम ने सर उठाया। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊं। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे वालिदैन सब मेरी वजह से खतरे में पड़ जाएं। सलीम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वह उसके सामने आ बैठा। नूरीन, तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है? उसने नफी में सर हिलाया। किसी मजलूम को यह एहसास दिलाना कि वह बोझ है। तुम बोझ नहीं हो, तुम एक अमानत हो, और मैं अमानत में खयानत नहीं करता। नूरीन की आंखों में आंसू उतर आए, मगर यह आंसू अब सिर्फ खौफ के न थे, उनमें एक अजीब सा सुकून भी था। उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज आई। सलीम चौंका। दरवाजा खुला तो उसके वालिद खड़े थे, कमजोर, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में गैर मामूली संजीदगी। बेटा, उन्होंने कहा, रात मैंने कुछ महसूस किया। सलीम का दिल धड़का। क्या? ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा में खौफ है और किसी गैर मरई खतरे की बू। उन्होंने नूरीन की तरफ देखा। बेटी, तुम इसका सबब हो ना? नूरीन ने सर झुका लिया। सलीम बोलने ही वाला था कि बाप ने हाथ उठा दिया। कुछ मत कहो, मुझे सब मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूं कि मेरा बेटा गलत रास्ता नहीं चुन सकता। वह सलीम के करीब आए। अगर आजमाइश आई है तो यह भी अल्लाह की तरफ से है। पीछे हटना हमारे खून में नहीं। यह सुनकर सलीम की आंखें भर आईं। वह बाप के कदमों में बैठ गया। अब्बा, उठो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। जो होना है होकर रहेगा, मगर हक़त के साथ होना लाजिम है। उसी दिन से सलीम की जिंदगी बदल गई। वह दिन में जंगल जाता, मगर अब लकड़ियां काटने के साथ साथ बुजुर्ग के बताए हुए तरीकों पर अमल करता। मखसूस आयतें, मखसूस अज़कार, मखसूस औकात, यह सब उसके लिए नया था, मगर दिल अजीब तरह मुतमिन होता जा रहा था। नूरीन भी बदल रही थी। वह झोंपड़ी के कामों में हाथ बंटाती, पानी लाती, लकड़ियां चुनने में सलीम के साथ जाती। जंगल अब उसके लिए सिर्फ खौफ की जगह न रहा था। सलीम के साथ वह खुद को महफूज महसूस करती थी। एक दिन जब वह दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे, नूरीन रुक गई। सलीम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। कहो। मैं चाहूं तो तुम्हें पल भर में अमीर बना सकती हूं। खजाने, सोना, दौलत, सब। उसने आहिस्ता से कहा। सलीम मुस्कुराया। और फिर तुम्हें यह मेहनत न करनी पड़ेगी। यह खतरा, यह खौफ, सब खत्म हो जाएगा। सलीम ने कुल्हाड़ा जमीन पर रखा। नूरीन, क्या तुम जानती हो मैं सबसे ज्यादा किस चीज से डरता हूं? किससे? उस दिन से जब मैं अपने आप को पहचान न सकूं। दौलत अगर मेरी सादगी छीन ले तो वह नेमत नहीं, आजमाइश होगी। नूरीन खामोश हो गई। उसके दिल में सलीम के लिए कुछ और ही जाग उठा। यह सिर्फ शुक्रगुजारी न थी, यह मोहब्बत थी। मगर जंगल में अंधेरा खामोश नहीं बैठा था। एक रात जब गांव सो रहा था, जमीन हिलने लगी, दरख्तों की शाखें टूटने लगी, आसमान पर सुर्ख बादल जमा होने लगे। नूरीन की आंख खुल गई। उसके दिल ने चीख चीख कर कहा, वह आ गया। सलीम! वह चीखी। सलीम फौरन उठ बैठा। बाहर से वही भारी आवाज गूंजी जो उसके कानों में झर बनकर घुल गई थी। इंसान! वक्त खत्म हो गया। जहरान वापस आ चुका था, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा वहशी। झोंपड़ी के बाहर जमीन फटने लगी। सलीम बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ न था सिवाय यकीन के। मैं यहां हूं, उसने ललकार कर कहा। अंधेरे से झहरान नमूदार हुआ। इस बार उसके साथ स्याह साइयों की एक फौज थी। तूने बहुत वक्त लिया, मगर अब खेल खत्म। नूरीन बाहर आई। झहरान, बस करो, मैं तुम्हारी नहीं हूं। झहरान हंसा। तुम मेरी तकदीर हो और तकदीर से भागा नहीं जाता। उसी लम्हे सलीम को बुजुर्ग के अल्फाज याद आए। वह राज, वह आखिरी हिदायत। उसने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, आसमान की तरफ देखा और पूरी कहुव्वत से पुकारा, या अल्लाह, अगर यह जंग मेरी नहीं तो मुझे इसका जरिया बना दे। फजा चीख उठी। साए पीछे हटने लगे। झहरान ने गुस्से में दहाड़ा, नहीं, मगर यह अब भी अंजाम ना था। ये तो सिर्फ उस जंग का दरवाजा था जो अब खुल चुका था, और जिसका इख्तिताम या तो झहरान की हलाकत पर होना था या सलीम की कुर्बानी पर। सलीम के हाथ की मिट्टी हवा में बिखर चुकी थी।
मगर उसके अल्फाज फिजा में मुअल्लक थे। एक पुकार, एक अहद, एक ऐलान ए जंग। झहरान की आंखों में पहली बार हल्की सी झिझक उभरी। तुम समझते क्या हो खुद को, इंसान? उसकी आवाज में अब पहले जैसा यकीन न था, मगर गुस्सा कई गुना बढ़ चुका था। सलीम के कदम मजबूत थे। मैं कुछ नहीं हूं, बस एक बंदा, और बंदा जब अपने रब को पुकार ले तो फिर वह अकेला नहीं रहता। नूरीन ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा। उसका दिल कांप रहा था, मगर उस लम्हे वह भागना नहीं चाहती थी। अब यह सिर्फ उसकी जंग न रही थी, यह सच और गुरूर की जंग थी। झहरान ने अपना हाथ बुलंद किया। सियाह शोले फैजा में बुलंद हुए। गांव के मकान लरजने लगे। कुछ दरवाजे खुल गए। लोग डरे हुए बाहर झांकने लगे, मगर उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। वह न जिनको देख सकते थे, न इस जंग को समझ सकते थे, मगर फैजा का बोझ उनके दिलों पर उतर रहा था। सलीम, नूरीन ने सरगोशी की, यह आज सब कुछ खत्म कर देगा। हाँ, सलीम ने धीरे से कहा, आज सब कुछ खत्म होगा या शुरू। अचानक वही नूरानी रोशनी नुमूदार हुई। बुजुर्ग दोबारा जाहिर हुए, मगर इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा था। वक्त आ गया है बेटा। उन्होंने गहरी नजर से सलीम को देखा। क्या यही वह लम्हा है? सलीम ने पूछा। हाँ, और याद रखो, आखिरी बार तुम्हें करना होगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। झहरान ने कहा लगाया। बूढ़े, तुम एक इंसान को मेरे मुकाबिल ला रहे हो? बुजुर्ग की आंखों में बिजली सी चमकी। तुम्हें शिकस्त किसी ताकतवर जिन से नहीं मिलेगी। झहरान, तुम्हारी हार एक पाक दिल इंसान के हाथ लिखी गई है। यह सुनकर झहरान का चेहरा मस्खा हो गया। वह चीखा और पूरी कहुव्वत से सियाह तवानाई सलीम की तरफ फेंकी। जमीन फट गई। दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे। नूरीन चीखी, मगर सलीम ने आंखें बंद करके वह कलिमात दोहराना शुरू किए जो बुजुर्ग ने उसके कान में कहे थे। हर लफ्ज के साथ उसके अंदर अजीब सी हरारत पैदा होने लगी। खौफ जैसे पिघलने लगा। झहरान का वार उसके करीब पहुंचा, मगर एक शफाफ दीवार से टकराकर बिखर गया। झहरान की आंखों में अब गुस्से के साथ हैरत भी थी। यह कैसे मुमकिन? क्योंकि यह अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा, बुजुर्ग ने कहा। यह हक के लिए खड़ा है। मगर जंग अब भी बाकी थी। झहरान ने पूरी ताकत मुस्तमा की। उसका वजूद फैलने लगा। आसमान स्याह हो गया। गांव के बच्चे रोने लगे। माएं दुआएं मांगने लगीं, बेखबर कि उनकी दुआएं किस मार्के का हिस्सा बन रही हैं। नूरीन के चेहरे पर दर्द था। यह खुद को फना कर देगा, मगर हमें भी ले डूबेगा। सलीम ने उसकी तरफ देखा। उस लम्हे जंग, खौफ, सब कुछ पसे मंजर में चला गया। बस दो आंखें थीं जो एक दूसरे को देख रही थीं। अगर मैं, सलीम ने कहना चाहा, मगर नूरीन ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं, ऐसे अल्फाज ना कहो। अगर मैं ना रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। नूरीन की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सलीम का दिल लरज उठा। यह मोहब्बत का वह लम्हा था जो मौत के साए में जन्म लेता है। अचानक झहरान ने दहाड़कर जमीन पर झड़प लगाई। एक शोला सीधा सलीम की तरफ लपका। इस बार दीवार टूट गई। सलीम दूर जा गिरा। उसके सीने में शदीद दर्द उठा। सांस रुकने लगी। सलीम, नूरीन चीखी और उसकी तरफ दौड़ी। बुजुर्ग ने झहरान को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत हद को पहुंच चुकी थी। झहरान आगे बढ़ा। अब खत्म। वह आखिरी वार करने ही वाला था कि नूरीन उसके सामने आ खड़ी हुई। अगर उसे मारा तो पहले मुझे मारना होगा। झहरान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए हैरत उभरी। तुम? मेरे लिए? नहीं, उसके लिए। यह अल्फाज तीर की तरह झहरान के गरूर में पैवस्त हो गए। जमीन पर पड़ा सलीम नीम बेहोशी में यह मंजर देख रहा था। उसके कानों में बुजुर्ग की आवाज गूंजी, आखिरी वार तुम्हें करना होगा। उसने पूरी कव्वत जमा की। हाथ कांप रहे थे, मगर उसने वह आखिरी कलिमा बुलंद आवाज में पढ़ा। फजा में एक जोरदार धमाका हुआ। नूरीन के इर्द गिर्द नूर फैल गया। झहरान चीखा। उसका वजूद लरजने लगा, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। नहीं, यह नामुमकिन है। तकब्बुर हमेशा टूटता है, बुजुर्ग की आवाज गूंजी। सलीम ने आखिरी ताकत से जमीन से उठकर हाथ बुलंद किया। यह अंजाम है तेरे जुल्म का। एक रोशनी की लकीर सीधी झहरान के सीने से गुजरी। उसकी चीख आसमान तक गई। उसका वजूद बिखरने लगा, टुकड़ों में, सायों में, फिर धुएं में। चंद लम्हों बाद वहां सिर्फ खामोशी थी। आसमान साफ होने लगा। जमीन का लरजना रुक गया।
गांव वाले घरों से निकल आए, मगर उन्हें कुछ समझ न आया कि क्या हुआ। सलीम जमीन पर गिर पड़ा। नूरीन उसके पास बैठ गई। आंखें खोलो। बुजुर्ग करीब आए। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। यह खत्म हो चुका। क्या वाकई? नूरीन की आवाज कांप रही थी। हाँ, जहरान का गरूर टूट चुका, उसकी ताकत फना हो गई। नूरीन ने सलीम का सर अपनी गोद में रखा। उसकी सांसें मदहम थीं। यह क्यों नहीं जाग रहा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। क्योंकि हर फतह की कीमत होती है। नूरीन का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? बुजुर्ग ने सलीम की पेशानी पर हाथ रखा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे? हाँ, तुम चाहो तो अपनी ताकत से उसे जिंदगी दे सकती हो, मगर उसके बदले तुम्हें अपनी जिन्नी ताकत छोड़नी होगी, हमेशा के लिए। तुम आम इंसान बन जाओगी। फिजा साकित हो गई। नूरीन ने सलीम को देखा। वह सादा सा लकड़हारा जिसने दौलत ठुकरा दी, खौफ को ललकारा और उसके लिए मौत के सामने खड़ा हो गया। एक लम्हा, 2 लम्हे, फिर उसने आंखें बंद की। मुझे उसकी जिंदगी चाहिए, ताकत नहीं। बुजुर्ग की आंखों में मुस्कुराहट उतर आई। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि इस इंतखाब के बाद तुम वापस नहीं जा सकोगी। नूरीन ने सलीम के सीने पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नूर उसके वजूद से निकलकर सलीम में उतरने लगा और उसी लम्हे उसका वजूद लरजने लगा, क्योंकि वह अपनी ताकत छोड़ रही थी, हमेशा के लिए। नूरीन के वजूद से उठने वाली रोशनी धीरे धीरे सलीम के सीने में उतर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह जानती हो कि यह सौदा खसारे का नहीं, असल कामयाबी का है। बुजुर्ग खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में वही गहराई थी, मगर इस बार उसमें फख्र की झलक भी शामिल थी। सलीम की सांसें जो मदहम हो चुकी थीं, आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगीं। उसके सीने का उतार चढ़ाव वाजे होने लगा। नूरीन का नूर कम होता गया, कम होता गया, यहां तक कि उसके हाथों की रोशनी मदहम होकर बिल्कुल खत्म हो गई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर सलीम ने अचानक गहरी सांस ली। नूरीन का जिस्म कमजोर होकर एक तरफ ढलक गया। बुजुर्ग ने फौरन उसे संभाल लिया। सलीम! नूरीन ने बमुश्किल सरगोशी की। सलीम की पलकें हिली। उसने आंखें खोली। सामने धुंधला सा मंजर था। फिर धीरे धीरे सब वाजे होने लगा। सबसे पहले उसे नूरीन का चेहरा नजर आया, कमजोर मगर मुतमिन। नूरीन! उसकी आवाज टूट रही थी। नूरीन मुस्कुराई। तुम वापस आ गए। सलीम उठने की कोशिश करने लगा, मगर कमजोरी ने उसे रोक लिया। तुमने क्या किया? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। इसने तुम्हें जिंदगी दी है, अपनी सारी ताकत के बदले। सलीम के दिल पर जैसे बिजली गिरी। क्या? नूरीन ने नजरें झुका ली। मैंने वही किया जो तुमने किया था। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो मैं कैसे करती? सलीम के गले में अल्फाज अटक गए। वह कुछ कहना चाहता था, मगर जज्बात ने उसकी आवाज को बांध दिया। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा। आजमाइश खत्म हुई, मगर अब एक नई जिंदगी शुरू होगी। उनका वजूद आहिस्ता आहिस्ता मदहम होने लगा। रुक जाइए, सलीम ने पुकारा। बुजुर्ग मुस्कुराए। अब मेरी जरूरत नहीं, तुम दोनों ने अपना इम्तिहान पास कर लिया। और वह गायब हो गए। फिजा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुकी थी। आसमान नीला था। गांव वाले हैरत में थे कि रात की वह दहशत अचानक कैसे खत्म हो गई, मगर कोई सच न जान सका। चंद दिन गुजर गए। नूरीन अब आम इंसान थी। उसे भूख लगती थी, थकान महसूस होती थी और दर्द भी। उसके लिए यह सब नया था। पहले वह सिर्फ इरादा करती थी और सब हो जाता था। अब उसे पानी भरने के लिए कुएं तक जाना पड़ता था, लकड़ियां चुनने के लिए झुकना पड़ता था और कभी कभी सांस भी फूल जाती थी। एक दिन वह कुएं से पानी भरकर वापस आ रही थी कि अचानक रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे। मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। वह खुद भी जमीन पर बैठ गई। सलीम ने दूर से देखा और फौरन उसकी तरफ दौड़ा। क्या हुआ? नूरीन मुस्कुराकर बोली। बस कमजोरी है। सलीम की आंखों में दर्द उतर आया। यह सब मेरी वजह से है। नहीं, नूरीन ने सर हिलाया। यह मेरे इंतखाब की वजह से है और मैं अपने इंतखाब पर खुश हूं। सलीम खामोश हो गया। रात को जब दोनों झोंपड़ी के बाहर बैठे थे, सलीम ने आहिस्ता से कहा,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में ले जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। नूरीन ने हैरत से उसे देखा। वापस? हाँ, तुमने बहुत कुर्बानी दी है। मैं तुम्हें इस गुर्बत, इस मशक्कत में बांध कर नहीं रख सकता। नूरीन ने लंबी सांस ली, फिर वह उसके करीब आकर बैठ गई। सलीम, तुम जानते हो मैंने ताकत क्यों छोड़ी? क्यों? क्योंकि ताकत के बावजूद मैं तन्हा थी, और यहां इस छोटी सी झोंपड़ी में मैं मुकम्मल हूं। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो उस दिन थी जब वह झर्रान के सामने खड़ी हुई थी। मैं अमीर बन सकती थी, वह धीरे से बोली, मगर मैंने तुम्हारे साथ गरीब रहना चुना है, क्योंकि सुकून दौलत में नहीं, मोहब्बत में है। सलीम की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार खुलकर कहा, नूरीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। फिजा में खामोशी थी, मगर यह खामोशी सुकून वाली थी। नूरीन ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी। कुछ महीने बाद सादा सा निकाह हुआ। गांव वालों को बस इतना मालूम था कि सलीम को जंगल में एक लड़की मिली थी जो यतीम थी और अब उसी के घर रहती है। किसी को हकीकत का इल्म न हुआ। जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। सलीम सुबह जंगल जाता, नूरीन उसके साथ लकड़ियां चुनती। कभी वह हंस देते, कभी छोटी मोटी बात पर उलझ जाते, फिर खुद ही मान भी जाते। झोंपड़ी में फकीरी थी, मगर दिलों में अमीरी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नूरीन ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी मुझे अपनी पुरानी दुनिया याद आती है। सलीम चौंका। पछतावा है? नहीं, वह मुस्कुराई। याद आती है, मगर ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि वहां सब कुछ था सिवाय दिल के सुकून के। सलीम ने उसका हाथ थाम लिया। और यहां सब कुछ नहीं, मगर जो है वह काफी है। साल गुजरते गए। गांव वाले कहते थे कि सलीम के घर अजीब बरकत है। वह ज्यादा कमाता नहीं था, मगर कभी फाका ना हुआ। उसके वालिदैन सुकून से दुनिया से रुखसत हुए, दुआएं देते हुए। नूरीन कभी कभी खामोश होकर आसमान को देखती, जैसे किसी पुरानी याद को रुखसत कर रही हो, मगर उसके चेहरे पर अब खौफ न था। एक रात जब दोनों झोंपड़ी के बाहर बैठे थे, सलीम ने कहा, अगर उस दिन मैं डर जाता तो? नूरीन मुस्कुराकर बोली, तो शायद मैं आज भी किसी कैद में होती और तुम भी अपनी असल पहचान से महरूम होते। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। हमने क्या पाया? नूरीन ने उसके कंधे पर सर रख दिया। हमने खुद को पाया। हवा नरम थी, रात पुरसुकून। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, मगर आजमाइश खत्म हो चुकी थी। जहरान का गुरूर मिट चुका था, मगर इस जंग की असल फतह यह न थी कि एक जिन मारा गया। असल फतह यह थी कि एक इंसान ने खौफ पर ईमान को तरजीह दी और एक झंझादी ने ताकत पर मोहब्बत को। और इस छोटी सी झोंपड़ी में जहां कभी साए रेंगते थे, अब सिर्फ सुकून रहता था, क्योंकि वहां दौलत नहीं, मगर सच्चा दिल बसता था।